हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 70 है। मैथमेटिक्स क्लास 10th 21/12 की है। इसमें जो आपको दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ये व्हील बनाया हुआ है ना इसमें, ठीक है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली outcomes, what is the probability that it will point at 8? तो आप देखोगे इसमें जो 8 है वो सिर्फ एक ही बार है, ठीक है, एक बार है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए एक, और टोटल नंबर इस व्हील के अंदर है 8, तो इसलिए पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज 1/8। ओके, ऐसे सेम फॉर एन ऑड नंबर, ये लिखा है ना एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इज 1 3 5 एंड 7। तो 1 2 3 4 4 हो गए फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8। सो अगर आप काटोगे तो 1/2 इज द आंसर। नाउ फिर है अ नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मीन्स 3 4 5 6 7 8। तो ये नंबर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जाएगा 6/8, ठीक है। आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। सेम फॉर a number less than 9। तो less than 9 is all numbers 8 7 6 5 4 3 2 1, all are less than 9। so 8 is favorable outcome and total possible outcomes is also 8, so 8/8। so probability of this is 1, ठीक है। नाउ जो आपको सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है वो है a lot consist of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good। that means 144 में से 20 are defective, ठीक। Noori buy a pen if it is good but will not buy if it is defective, ठीक है। The shopkeeper draws one pen at the random and gives it to her। what is the probability that she will buy it और she will not buy it? तो देखो इसमें यहाँ पर आपको बता रखा है शी विल बाय कब करेगी इफ़ इट विल बी नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। और बाय नहीं करेगी जब वो खरीदेगी नहीं, कब, जब व्हेन इट इज़ डिफेक्टिव। तो वी नो कि डिफेक्टिव कितने 20, ठीक है, और नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 144 में से आप 20 को माइनस कर देंगे तो दैट विल बी 124। तो यहाँ पर आपको ये बताए हुए है, देखो 144 में से 20 माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन डिफेक्टिव पेन्स आ गए वो हो गए 124, और अगर वो नॉन डिफेक्टिव पेन होगा तो ही वो खरीदेगी, ठीक है। तो शी विल बाय, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 144 डिवाइड बाय 124 डिवाइड बाय 144। इसे आप काटेंगे तो 31/36 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय, कब नहीं बाय करेगी, व्हेन इट इज़ डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने थे 20, तो 20/144 इज द प्रोबेबिलिटी। आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/36। ओके, अब जो यहाँ पर थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड अ बॉल drawn at the random from the bag। what is the probability that the ball drawn is red, black, neither a red nor a black or not a black ball? so यहाँ पर आपका जो रेड बॉल की फेवरेबल आउटकम्स है वो रेड बॉल, आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो रेड बॉल कितनी है 3। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 8, क्योंकि 3 रेड है एंड 5 ब्लैक है। सो टोटल हो गए 8 पॉसिबल आउटकम्स जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, वो टोटल ब्लैक बॉल है 5, तो 5, तो हो जाएगा 5/8। एंड फिर उसके बाद है नीदर अ रेड नॉर अ ब्लैक। तो देखो ना ही रेड ना ही ब्लैक, तो ऐसी कोई बॉल है ही नहीं बैग के अंदर, ठीक है। तो वो हो जाएगा 0, तो 0/8 इज 0। फिर है नॉट अ ब्लैक बॉल। नॉट अ ब्लैक बॉल मीन्स कि अगर ब्लैक नहीं है, अगर ये वाली ब्लैक बॉल नहीं है तो दैट मीन्स बैग के अंदर कौन सी बॉल रहेंगी रेड। तो आप सीधा 3/8 भी लिख सकते हैं, और इन्होंने माइनस करके भी लिखा है 1 माइनस जो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी थी उसको माइनस करके भी लिखेंगे तो भी यही आंसर
आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन है फर्स्ट, ये है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हैज़ 6 फेसेस। ठीक है, डाइज है उसमें ए बी सी डी ई और फिर ए है, मतलब जो डाइज होती हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, उसकी जगह पर यही नंबर है, ये अल्फ़ाबेट में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए देखो आप कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, ठीक है, एंड टोटल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। सो 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी, तो ये जगह 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज, डी कितने टाइम्स है, एक ही बार है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 और टोटल आउटकम्स हो गए 6, तो डी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ओके स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है वो है अ बैग कंटेन्स 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. One marble is taken out at the random. What is the probability that the marble taken out will be red, white or not green? ठीक है, तो आप देखोगे रेड है, रेड मार्बल्स हैं 5 एंड टोटल मार्बल्स आर 5 + 8 + 4 दैट आर 12 + 5 17। ठीक है, तो टोटल मार्बल जो है वो हो गए 17। ठीक, आपको ये क्वेश्चन मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें प्रोबेबिलिटीज ए और बी की, ए और डी की ये आ रही हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज टोटल मार्बल इन द बैग 5 रेड 8 वाइट 4 ग्रीन, तो हो जाएगा टोटल 17 मार्बल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल 5 रेड है, तो 5/17। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल वो हो जाएगा, टोटल मार्बल जो है वाइट वो हो गए 8, सो फेवरेबल आउटकम्स इज 8 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 17, सो 8/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल वो हो जाएगा 4/17 क्योंकि 4 है ग्रीन मार्बल्स। ओके, उसके बाद था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये है कि आपके पास एक बुक है जिसमें 1 to 9 तक पेजेस पेजेस पे नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको फर्स्ट जो था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो अगर आप देखोगे 2 डिजिट नंबर 1 to 90 में 10 से स्टार्ट होंगे, 10 11 12 इस तरीके से अप टू 90 तक, क्योंकि हमारे पास 90 तक है नंबर। ठीक है, और 1 डिजिट नंबर जो होंगे वो 1 to 9 ही होंगे। ठीक, तो आप या तो सीधा ही इसे 10 से 90 तक काउंट कर लीजिए और आपके फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, वो आपके आएंगे 81। ठीक है, यहाँ से अगर आप 10 से और 90 तक काउंट करेंगे तो वो आ जाएंगे 81। तो आप सीधा ही निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, तो सीधा ही आ सकती है 81 बाय टोटल पेजेस कितने हैं 90। तो अगर आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 9/10। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो, पहले आप 1 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 1 डिजिट नंबर हमारे पास कितने हैं 9, 9/90, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 1/10। अब हम इस 1 डिजिट वाले नंबर को 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/10। ठीक है, तो उससे हमारे पास दोबारा से 2 डिजिट नंबर जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सेम जो आपने पहले इससे भी निकाली है। ठीक है, तो दोनों ही सही होंगे। सेकेंड पार्ट है इसमें, यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, सो 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर होंगे 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 64, 81। तो आप इसे टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए 9, टोटल परफेक्ट स्क्वायर ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए 9। एंड फिर आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 9 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 90, तो 9/90 आप इसे काटेंगे ये हो जाएगा 1/10। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है
अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो 5 1 से 90 के बीच में आपको 5 से डिविजिबल नंबर निकालना है, तो हो जाएगा 5 10 इस तरीके से अप टू 90 तक इतने नंबर है। आप इन्हें काउंट करोगे तो ये आएंगे 18। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 18। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम है 90। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5 इज 18/90। आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। उसके अकॉर्डिंग है आपको दो ब्लॉक्स है 5 आयरन के एंड n वुडन के। n हमें पता नहीं है, वही निकालना है इस क्वेश्चन में। ये जो n है इसको फाइंड आउट करना है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 5 + n। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आयरन बॉल वो हो जाएगी, आयरन कितने हैं 5, 5 n डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 5/n। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वुडन बॉल हो जाएगा n, ये n है, n/5 + 9। ठीक है, और जो आपको कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये दे रखी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन दी हुई है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वुडन ब्लॉक्स इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आयरन ब्लॉक। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वुडन ब्लॉक वो है n/5 + n इज इक्वल टू 3 × 5 + n। तो आप इस 5 + n को काटेंगे तो ये जाएगा n जो हो जाएगा 15 के इक्वल। ओके, जो n होगा वो 15 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।